साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल क्यों स्टडी पर। आज हम क्लास 10th की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th में पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का आज हम मतलब जानेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब होता है यूरोप एक महादेश है। हम सब जानते हैं कि हमारे इस धरती पे 7 महादेश है, जिनमें एशिया, यूरोप, अमेरिका जैसे कई सारे क्या है महादेश है। उन्हीं में से एक महादेश है जिनका नाम है यूरोप। यूरोप में कई सारे देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क इत्यादि देश हैं। तो यूरोप में 18वीं सदी में हुए क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब यूरोपीय महादेश मतलब यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आने वाले गणराज्य, यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आने वाले गणराज्य में जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या जर्मनी हो, उन देशों के अंदर राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति क्रांतिकारी बदलाव, अर्थात यूरोपीय देशों का राष्ट्र के प्रति अर्थात राष्ट्र निर्माण की क्रांति को ही यूरोप का राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद में हम कई सारे मुद्दों को पढ़ेंगे जैसे इटली की क्रांति या इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, मेटरनिख या नेपोलियन बोनापार्ट आदि लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का सर्वाधिक या आसान अर्थ है यूरोपीय देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना। आज हम जानेंगे कि सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। सन 1789 में फ्रांस में हुए क्रांतियों के बारे में हम जानेंगे कि लुई 16वां का इसके प्रति क्या कारण था या क्या योगदान था। तो 18वीं सदी के अंत में फ्रांस का एक शासक होता है, इसका नाम होता है लुई 16वां। लुई 16वां एक निरंकुश या प्रतिक्रियावादी शासक होते हैं जो जनताओं के हितों के लिए बहुत ही कम सोचा करते थे। तो 18वीं सदी में यूरोप में मुख्यतः 3 वर्ग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में राजा लोग आते थे, द्वितीय वर्ग में पादरी और तृतीय वर्ग में समान पीजेंट या किसान वर्ग, वकील या डॉक्टर आते थे। इन तीन वर्गों में राजा सर्वाधिक निचले वर्ग से कर वसूला करते थे। तो 1800 या 1780 के दशक में फ्रांस की जनता इस कर को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और फ्रांस में समय के साथ क्या होती है, गरीबी बढ़ते जाती है, जिस कारण 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति होती है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी क्रांति या सन 1789 की क्रांति। इसके कुछ कारणों के बारे में हम जानते हैं। इसका प्रथम कारण है लुई 16वां का निरंकुश शासन, मतलब लुई 16वां जो वर्तमान में या उस समय तत्कालीन फ्रांस का शासक था, वह उस समय फ्रांस में बहुत ही कठोर शासन व्यवस्था चलाता था। पीजेंट वर्गों से अधिक कर लिया जाता था। साथ ही लुई 16वां कई सारे युद्ध भी लड़ा, जिससे क्या होता है, फ्रांस में गरीबी आ जाती है और लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, जिस कारण लुई 16वां के कारण सन 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। दूसरा कारण फ्रांस की गैर कानूनी कर व्यवस्था। फ्रांस में कैसी कर व्यवस्था थी जिसमें ऊपरी वर्ग, प्रथम और द्वितीय वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, केवल तृतीय वर्ग से ही कर लिया जाता था, जिससे
फ्रांस के जनता लोग अत्यधिक परेशान हो जाते हैं और फ्रांस में एक विरोध आंदोलन छेड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है पादरी और राजाओं के अधिक कर की मांग। तत्कालिक फ्रांस में पादरी और राजाओं का अत्यधिक शासन था। पादरी वर्ग और राजाओं का अत्यधिक शासन कारण वह किसान वर्ग से अधिक समस्या महसूस होती थी। चौथा कारण हमारे पास है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध। आपने सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में सुना होगा। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस की हार होती है। जिस कारण फ्रांस क्या होता है, अत्यधिक कर्जे में चला जाता है और इस कर्जे को चुकाने के लिए फ्रांस के राजा लुई 16वां पीजेंट वर्ग मीन्स किसान या गरीब वर्गों से अधिक कर वसूला करते। पांचवा हमारे पास है फ्रांस का कर्जा में डूब जाना। फ्रांस ने अत्यधिक युद्धों को लड़ा पर सभी में क्या रहे, असफल रहे, जिससे धीरे धीरे फ्रांस कर्जा में डूबने लगा। और छठा हमारे पास कारण है फ्रांस में बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ना। अधिकांश युवा वर्ग जो बेरोजगार थे, जिससे आय का कोई साधन नहीं था और अत्यधिक कर चुका देने के कारण वहां पे अत्यधिक भुखमरी आ गई थी। इन सभी कारणों के वजह से 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांसीसी जनता बास्तिल कारागिरी पर आक्रमण कर देते हैं और जिस आक्रमण के कारण लुई 16वां अपनी गद्दी त्याग देता है और इस महान क्रांति को ही सन 1789 की क्रांति कही है। सन 1789 की क्रांति से लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की जागरूकता बढ़ी और लोगों ने मिलकर 1789 में फ्रांस में एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना का बीजारोपण किया और हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और इस क्रांति को ही सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था और पीजेंट वर्गों या किसान वर्गों के लिए सही